क्या आप भी मेहनत तो खूब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसा टिकता नहीं? क्या आप पैसे के पीछे भागते भागते थक चुके हैं? क्या कभी ऐसा लगा कि जितना पैसा के पीछे भागते हैं, वो उतना ही दूर चला जाता है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में जानिए, पैसा क्यों दूर भागता है? पैसा कैसे आता है जब आप देना शुरू करते हैं? पैसा कैसे आपके बिना भी आता रहे? पैसिव इनकम कैसे बनाएं? सफलता और सेवा का गहरा रिश्ता। पैसा कैसे खुद आपकी तलाश करता है? कैसे आप खुद को ऐसा बना सकते हैं कि पैसा आपको ढूंढे, बिना आप उसके पीछे भागे? ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक सोच है जो आपकी जिंदगी और कमाई दोनों को बदल सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। परिचय, एक गहरी सच्चाई से सामना। Stop chasing money, make it chase you, the truth that changes everything. पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने पीछे लगाओ, एक सच्चाई जो सब कुछ बदल देती है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही रेस में लगे रहते हैं, पैसा कमाने की रेस। सुबह जल्दी उठते हैं, ऑफिस के लिए भागते हैं, देर शाम तक काम करते हैं, फिर थक कर घर आते हैं। कभी जॉब बदलते हैं, कभी लोन्स चुकाते हैं, कभी नई कमाई के तरीकों के पीछे भागते हैं, लेकिन पैसा है कि टिकता ही नहीं। जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करें, जितना जोर लगाएं, उतना ही वो फिसल जाता है। सवाल ये नहीं है कि मेहनत कम है, सवाल ये है कि दिशा सही है या नहीं। क्या पैसा कमाने के लिए दिन रात खप जाना ही एकमात्र रास्ता है, या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे पैसा खुद चलकर हमारे पास आए? असल अंतर समझिए, भागना बनाम आकर्षित करना। जब आप पैसे के पीछे भागते हैं, आप उसे पाने के लिए हर तरीका अपनाते हैं। कभी पसंद नापसंद भूलकर जॉब करते हैं, कभी उस काम में घुस जाते हैं जिसमें मन नहीं है, सिर्फ इस उम्मीद में कि बस पैसा आ जाए। लेकिन ऐसा करते हुए आप एक बात भूल जाते हैं, पैसा जबरदस्ती से नहीं आता। पैसा खींचता है वहां जहां उसे मूल्य दिखता है, भरोसा दिखता है और हल दिखता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे इंसानों को देखा है जो दिखने में शांत हैं, दिखावा नहीं करते, लेकिन उनके पास पैसा, सम्मान और अवसर खुद ब खुद आ रहे हैं? वो ऐसा क्या कर रहे हैं? वो पैसा नहीं कमा रहे, वो मूल्य, वैल्यू पैदा कर रहे हैं। वो समाधान, सॉल्यूशन दे रहे हैं। और उनका प्रभाव, इंपैक्ट इतना मजबूत है कि पैसा खुद उन्हें ढूंढता है। यह चमत्कार नहीं है, यह एक नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वैसे ही पैसा भी एक ऊर्जा के नियम से चलता है। जब आप अपने अंदर से काम करते हैं, जुनून, ईमानदारी और सेवा की भावना से, तब आपका काम लोगों के जीवन में असर डालता है। और जहां असर होता है, वहां कद्र होती है। और जहां कद्र होती है, वहां पैसा अपने आप आता है। आप जितना जोर लगाकर पैसे के पीछे भागेंगे, वह उतना ही आपसे दूर जाएगा। लेकिन जैसे ही आप रुकते हैं, सोचते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो आपके भीतर से आता है, पैसा चलकर आता है। और इसी सोच को हम आज इस वीडियो में खोलने जा रहे हैं। यह वीडियो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। यह एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपने जीवन के पैसों से जुड़े नजरिए को देख पाएंगे, उस सोच को बदल पाएंगे जो आपको भागने पर मजबूर करती है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आपने ये बात समझ ली, तो जिंदगी भर पैसा कमाने की दौड़ में नहीं, पैसा खींचने वालों की कतार में खड़े होंगे। भाग एक, क्यों पैसा भागता है जब आप उसके पीछे भागते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है, जैसे जैसे आप पैसा कमाने की हड़बड़ी में काम करते हैं, वैसे वैसे वह आपसे दूर होता जाता है? जैसे कोई पक्षी जिसे पकड़ने जाएं, वह उड़ जाता है। लेकिन अगर शांत होकर आप कुछ दाना डालें, तो वही पक्षी आपके पास लौट आता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, यह जीवन की गहरी सच्चाई है। एक पैसे के पीछे भागने का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान सिर्फ इस सोच से काम करता है कि बस पैसा आ जाए, तब उसके काम में 3 चीजें आ जाती हैं। डर, कहीं पैसा न छिन जाए, कहीं कम न पड़ जाए। लालच, जल्दी से ज्यादा पा लेने की तड़प। जल्दबाजी, बिना सोचे समझे निर्णय लेना,
बस कुछ भी करके पैसे कमाना। ये तीनों चीजें आपके निर्णयों को कमजोर बना देती हैं। आप अपनी काबिलियत से हटकर कुछ भी पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं और यहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। 2. पैसा क्यों नहीं टिकता ऐसे प्रयासों से? क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत का नहीं, मूल्य का इनाम है। जब आप सिर्फ अपनी जरूरत के बारे में सोचते हैं और सामने वाले की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाते, तो पैसा आपके पास आकर टिकेगा क्यों? लोग पैसा तब देते हैं जब उन्हें कुछ ऐसा मिले जो उनकी परेशानी को हल करे, उन्हें समय बचाए, उन्हें बेहतर बनाए, उनके जीवन को आसान करे। लेकिन जब आपका ध्यान सिर्फ खुद पर होता है तो आप सामने वाले की जरूरतें देख ही नहीं पाते। 3. पैसा एक आकर्षण की चीज है, पीछा करने की नहीं। पैसे को खींचने के लिए आपको आकर्षक बनना पड़ता है। ऐसा इंसान या ऐसी सेवा जो लोगों को पसंद आए, भरोसा दे और राहत दे। आप खुद सोचिए, एक डॉक्टर जो केवल फीस के लिए मरीज देखता है और एक डॉक्टर जो हर मर्ज को दिल से समझकर इलाज करता है, किसके पास मरीज बार बार आएंगे? एक दुकानदार जो केवल प्रॉफिट देखता है और एक जो ग्राहकों की जरूरतों को समझता है, किसकी दुकान चलेगी? जब आप खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं, तब आप आकर्षक बनते हैं। और पैसा वहीं जाता है जहां आकर्षण होता है। 4. डर और कमी की सोच पैसा भगा देती है। जब आप इस सोच में काम करते हैं, अगर आज नहीं कमाया तो क्या होगा, अगर पैसा न आया तो मैं हार जाऊंगा, तो आप एक कमी, लैक की ऊर्जा भेजते हैं। और यह ऊर्जा पैसा आकर्षित नहीं करती बल्कि उसे रोकती है। पैसा उस व्यक्ति की ओर जाता है जिसमें विश्वास, संतुलन और स्पष्टता हो। 5. एक जरूरी प्रश्न, आप क्यों पैसा चाहते हैं? अगर आपका जवाब है क्योंकि मैं अमीर बनना चाहता हूं या क्योंकि सबके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए, तो यह दृष्टिकोण पैसा लाने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपका जवाब है क्योंकि मैं इससे और लोगों की मदद कर सकता हूं, क्योंकि मैं खुद को और बेहतर बना सकता हूं, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जिससे लोगों की जिंदगी बदले, तो पैसा जरूर आएगा और टिकेगा भी। निष्कर्ष, पैसा भागता है लालच, डर और जल्दबाजी से। पैसा आता है मूल्य, सेवा और आत्मविश्वास से। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं जिससे किसी की जिंदगी में कुछ बेहतर हो रहा है? अगर जवाब हाँ है तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। भाग 2, पैसा आता है समाधान से, सपनों से नहीं। एक सिर्फ सपना देखने से पैसा नहीं आता। हम सबके पास सपने होते हैं, बड़ा घर, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, शानदार लाइफस्टाइल। लेकिन क्या सिर्फ सपने देखने से वो सब हासिल होता है? नहीं। सपने जरूरी हैं, लेकिन अधूरे रहते हैं जब तक आप किसी और के लिए कुछ हल नहीं करते। सपना एक प्रेरणा देता है, लेकिन समाधान ही कमाई का माध्यम बनता है। 2. दुनिया केवल उन लोगों को पैसा देती है जो उसकी समस्याएं हल करते हैं। यह बात ध्यान से समझिए। पैसा देने वाला व्यक्ति सिर्फ एक चीज चाहता है, उसका काम आसान हो जाए, कोई तकलीफ दूर हो जाए या वह आगे बढ़ सके। और जो व्यक्ति या सेवा यह कर देती है, वही पैसा कमाता है। 3. तो अब असली सवाल यह है, आप कौन सी समस्या हल कर सकते हैं? सोचिए, क्या आप अच्छा बोलते हैं? तो लोग आपकी आवाज में सलाह, शिक्षा, मोटिवेशन, कोचिंग खरीद सकते हैं। क्या आप डिजाइन बनाना जानते हैं? हर बिजनेस को लोगो, बैनर, सोशल मीडिया पोस्ट की जरूरत होती है। क्या आप किसी टेक्निकल स्किल में माहिर हैं, जैसे वेबसाइट बनाना, वीडियो एडिट करना या एसईओ करना? तो हजारों लोग हैं जो ये सर्विस खरीदना चाहते हैं। क्या आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं? YouTube, पॉडकास्ट, कोचिंग, हर जगह आपका कंटेंट कमाई का साधन बन सकता है। 4 उदाहरण जो आपको स्पष्ट समझाएंगे। उदाहरण 1। नीलम एक गृहिणी थी। उसे केक बनाना बहुत पसंद था। शुरुआत में उसने सिर्फ अपने बच्चों के लिए बनाया। फिर मोहल्ले की महिलाओं ने ऑर्डर देना शुरू किया।
उसने इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया। आज वह महीने के 80,000 रुपए से ज्यादा कमाती है। क्या उसने सपना देखा? हाँ, लेकिन क्या सिर्फ सपना देखा? नहीं, उसने दूसरों की मीठी जरूरत का समाधान दिया। उदाहरण 2। रवि एक इंजीनियर था जिसे वीडियो एडिटिंग पसंद थी। ऑफिस के बाद वह छोटे यूट्यूबर्स के वीडियो एडिट करता था। उनकी क्वालिटी सुधरी, व्यूज बढ़े और फिर यूट्यूबर्स ने उसे रेफर करना शुरू किया। अब वह अपनी फुल टाइम सर्विस एजेंसी चला रहा है। उसने क्या किया? समस्या देखी, यूट्यूबर्स को एडिटर चाहिए, फिर खुद को समाधान के रूप में पेश किया और पैसा आया। 5 पैसा हमेशा उस दिशा से आता है जहां आप देते हैं, सिर्फ मांगते नहीं। कभी आपने देखा है जिन्हें हम पैसा देते हैं वे हमें कुछ न कुछ देते हैं, शिक्षा, भोजन, इलाज, मनोरंजन, सुविधा। तो आपको पैसा चाहिए? तो पहले यह सोचिए आप क्या दे रहे हैं? ज्ञान, सेवा, समाधान, समय बचाने की सुविधा, दूसरों के जीवन में स्पष्टता। आप जितना ज्यादा मूल्य देंगे, पैसा उतना जल्दी और बार बार आएगा। 6 समाधान कैसे ढूंढें? कुछ सरल कदम। अपने स्किल्स की लिस्ट बनाइए। आसपास या ऑनलाइन लोगों की समस्याएं नोट कीजिए। देखें कि आपकी कोई स्किल उन समस्याओं का समाधान कर सकती है या नहीं। एक छोटा सा सर्विस या प्रोडक्ट बनाकर देना शुरू करिए। फीडबैक लीजिए, सुधारिए और बढ़ते जाइए। निष्कर्ष: सपनों में ताकत है, लेकिन कमाई समाधान में है। पैसा उस दरवाजे पर आता है जहां कोई मदद करने को तैयार बैठा हो। आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं? तो किसी और के सपनों को पूरा करने की शुरुआत कीजिए। याद रखिए, आपका सपना तभी सच्चा होगा जब आप किसी और की समस्या को हल करके उन्हें बेहतर जीवन देंगे, और उसी के बदले में पैसा आपको ढूंढेगा। भाग 3: पैसा एक परिणाम है, रास्ता नहीं। एक सबसे पहली गलतफहमी: पैसा मेरा लक्ष्य है। बहुत सारे लोग यही सोचकर काम शुरू करते हैं। मुझे जल्दी अमीर बनना है, मुझे हर महीने लाखों कमाने हैं, मुझे बड़ी गाड़ी और बड़ा घर चाहिए। यही सोच उन्हें भटका देती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा को लक्ष्य बना लिया, जबकि पैसा कभी भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ एक परिणाम है। 2 जीवन में हर परिणाम किसी प्रक्रिया का नतीजा होता है। सेहत एक परिणाम है, रोज व्यायाम, पौष्टिक खाना और अनुशासन का। ज्ञान एक परिणाम है, नियमित पढ़ाई, प्रयोग और अभ्यास का। रिश्तों में भरोसा एक परिणाम है, समय, समझ और समर्पण का। ठीक वैसे ही पैसा भी एक प्रक्रिया का परिणाम है। वह प्रक्रिया है मूल्य प्रदान करना। 3 मूल्य देने का अर्थ क्या होता है? मूल्य देना यानी किसी की जिंदगी में कुछ आसान करना, किसी की समस्या हल करना, किसी की सोच, समय या सेहत को बेहतर करना, किसी को सिखाना, समझाना या राहत देना। जब आप यह करते हैं, लोग उसका मुआवजा देते हैं और वही पैसा है। 4 पैसा तब आता है जब रास्ता सच्चा हो, मकसद साफ हो। अगर आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, जैसे ऐसा कोर्स ज्वाइन करना जो आपको पसंद नहीं, ऐसा बिजनेस करना जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, लोगों से झूठे वादे करना सिर्फ सेल्स के लिए, तो पैसा कुछ समय के लिए आ सकता है लेकिन टिकेगा नहीं, क्योंकि आपने रास्ते को नहीं चुना, सिर्फ परिणाम चाहा। जब रास्ता गलत होता है तो मंजिल या तो नहीं मिलती या फिर खोखली लगती है। 5 अब सोचिए, अगर पैसा सिर्फ परिणाम है तो रास्ता क्या होना चाहिए? रास्ता है अपनी ताकतों को पहचानना, दूसरों की जरूरतों को समझना, उन दोनों के बीच पुल बनाना, ईमानदारी, लगन और सेवा के साथ काम करना। तब पैसा एक बाय प्रोडक्ट बनता है, यानी अपने आप आता है। 6 उदाहरण। उदाहरण 1। कल्पना एक अच्छी लेखिका थी, लेकिन उसने सोचा कि डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा पैसा है, इसलिए उसने उसमें हाथ आजमाया।
मन नहीं लगा, काम ठीक नहीं चला और पैसा भी नहीं आया। फिर वह वापस लेखन में लौटी। ब्लॉग, बुक राइटिंग, कंटेंट राइटिंग। अब वह महीने में लाखों कमा रही है। क्यों? क्योंकि उसने पैसा को नहीं, मूल्य देने वाले रास्ते को चुना और पैसा परिणाम बन गया। उदाहरण 2। मनोज को फिटनेस का शौक था। वह हर सुबह एक्सरसाइज करता, लोगों को प्रेरित करता। धीरे धीरे उसने वर्कआउट प्लान्स बनाना शुरू किया, लोगों को ट्रेन करना शुरू किया, यूट्यूब चैनल बनाया। आज वही शौक उसका पेशा है और पैसा खुद ब खुद आता है। निष्कर्ष: पैसा खुद कोई मंजिल नहीं है। वह तो उस यात्रा का इनाम है जो आपने दूसरों की मदद करने में, खुद को बेहतर बनाने में और मूल्य देने में लगाई है। अगर आप आज से ही पैसा कमाने के बजाय पैसा देने लायक बनने पर ध्यान देंगे तो पैसा खुद आएगा और बार बार आएगा। याद रखिए, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं वो रास्ता भटकते हैं, और जो समाधान देना चाहते हैं पैसा उनके रास्ते में आता है। भाग 4: पैसा आपको ढूंढेगा अगर आप दुर्लभ और जरूरी बन जाएं। एक पैसा वहां जाता है जहां कमी होती है। सोचिए, अगर किसी शहर में सिर्फ एक ऐसा डॉक्टर हो जो किसी रेयर बीमारी का इलाज कर सकता है, तो क्या लोग उसे ढूंढने नहीं आएंगे? क्या वो डॉक्टर कीमत तय नहीं करेगा? यह होता है दुर्लभ बनना। जब आप किसी ऐसी चीज में माहिर होते हैं जो आम नहीं है, तो आप खुद ब खुद जरूरी बन जाते हैं। 2. जरूरी बनना क्या होता है? दुनिया उन लोगों को पैसा देती है जिनकी कमी महसूस होती है। कमी तब महसूस होती है जब आप किसी खास समस्या का समाधान देते हैं। आपकी सोच आम सोच से अलग होती है। आपके बिना सामने वाले का काम अधूरा लगता है। जब आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं, तब आपको पैसा नहीं ढूंढना पड़ता। पैसा, क्लाइंट्स, अवसर और रिस्पेक्ट खुद आपके पास आते हैं। 3. अब बात करें उन 4 गुणों की जो आपको दुर्लभ और जरूरी बनाते हैं। ईमानदारी से काम करना। आज की दुनिया में शॉर्टकट, कॉपी पेस्ट और दिखावे का दौर है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सच्चाई, स्पष्टता और ईमानदारी से काम करता है तो वह भीड़ में अलग दिखता है। दुनिया भरोसेमंद लोगों को ढूंढती है। जो भरोसे के लायक हो उसे पैसा देना लोग सम्मान समझते हैं। 2. लगातार सीखते रहना। हर फील्ड तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, हेल्थ, एजुकेशन। जो इंसान रुक गया वह पीछे छूट गया, और जो इंसान सीखता रहा वह आगे निकल गया। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, खुद को अपडेट रखते हैं, तो आप दूसरों से हमेशा एक कदम आगे होंगे, और यही दुर्लभता है। 3. लोगों की बात सुनना और समाधान देना। सुनने वाले लोग कम हैं, समझने वाले और भी कम। ज्यादातर लोग सिर्फ बोलते हैं या अपनी राय थोपते हैं, लेकिन जो इंसान सामने वाले की बात को ध्यान से सुनता है और फिर समाधान देता है, वह हमेशा याद रखा जाता है। समस्या हल करने वाले व्यक्ति की कीमत दुनिया तय नहीं करती, वो खुद तय करता है। 4. अपनी पहचान बनाना। आज की दुनिया में अगर आप कोई भी हैं, तो कोई आपको याद नहीं रखेगा, लेकिन अगर आप अपने काम, सोच या शैली में कुछ अलग हैं, तो आपकी पहचान बनेगी और वही आपकी ब्रांड वैल्यू होगी। जब पहचान बनती है तो काम आता है, जब काम आता है तो पैसा आता है। 4 उदाहरण जानिए कैसे पैसा खुद चलता है उनके पास जो दुर्लभ बन जाते हैं। उदाहरण 1। रीमा एक स्कूल टीचर थी। वह बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके माता पिता को भी चाइल्ड बिहेवियर के टिप्स देने लगी। धीरे धीरे उसकी पहचान पेरेंट कोच के रूप में बन गई। आज वह ऑनलाइन कोर्स बेच रही है, सेमिनार ले रही है और उसके पास ग्राहक खुद आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने खुद को भीड़ से अलग किया, दुर्लभ और जरूरी बनकर। उदाहरण 2। अमित एक सामान्य ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन उसने आयुर्वेदिक ब्रांड डिजाइन स्पेशलिस्ट के रूप में खुद को पोजीशन किया। आज भारत की कई आयुर्वेदिक कंपनियां उसे एक्सपर्ट मानती हैं। क्यों? क्योंकि उसने खुद को स्पेशलाइज कर लिया और एक समस्या का समाधान देने वाला बना।
निष्कर्ष, दुनिया ऐसे लोगों को ढूंढती है जिनकी जरूरत हो, और जरूरत वहीं पैदा होती है जहां समाधान होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास खुद आए, तो खुद से पूछिए, क्या मैं भीड़ में अलग दिखता हूं? क्या मेरे बिना कोई काम अधूरा लगता है? क्या मैं किसी एक खास समस्या का समाधान देने वाला हूं? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए पैसा आपको ढूंढेगा। भाग 5, असली सफलता जब पैसा आपके बिना भी आता रहे। यही है सच्ची आजादी और समझदारी की कमाई। एक हर किसी को चाहिए पैसा, लेकिन सबको चाहिए आजादी से पैसा। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग पैसे के लिए समय बेच रहे हैं। जैसे आप 1 घंटे काम करते हैं तो 1 घंटे की सैलरी मिलती है। आप 1 दिन ऑफ लेते हैं तो सैलरी कट जाती है। आप बीमार पड़ जाएं तो कमाई रुक जाती है। यानी पैसा तभी आता है जब आप लगातार खुद मेहनत करते रहें। लेकिन क्या यही असली सफलता है? नहीं। असली सफलता क्या है? जब आपने एक बार मेहनत की और वो मेहनत सालों तक पैसा देती रहे। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, पैसिव इनकम, या फिर आप नहीं काम कर रहे, आपका काम आपके लिए काम कर रहा है। 3 उदाहरण जो इस बात को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण 1, मोनिका ने एक कोर्स बनाया, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। वह कोर्स उसने एक बार रिकॉर्ड किया, एक वेबसाइट पर अपलोड किया और मार्केटिंग शुरू की। अब वह सो रही हो या घूम रही हो, जब कोई व्यक्ति वह कोर्स खरीदता है, पैसा मोनिका के अकाउंट में आ जाता है। यही है बिना मेहनत के लगातार कमाई। उदाहरण 2, राहुल ने एक बुक लिखी, इंग्लिश स्पीकिंग सीक्रेट्स। वह किताब अब Amazon Kindle और Flipkart पर उपलब्ध है। हर बार कोई व्यक्ति वह किताब खरीदता है, उसे रॉयल्टी मिलती है। अब राहुल को किताब बार बार लिखनी नहीं पड़ती, लेकिन पैसा बार बार आता है। उदाहरण 3, नीरज ने एक YouTube चैनल शुरू किया, बेसिक मैथ्स इन हिंदी। उसने 50 वीडियो बनाए और छोड़ दिए। अब भी हर दिन हजारों लोग वो वीडियो देख रहे हैं और एड रेवेन्यू से पैसा नीरज के खाते में आ रहा है। एक बार की मेहनत, लंबे समय तक फायदा। 4, इसे क्यों कहा जाता है पैसा आपके पीछे लग गया? जब आप कोई ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जो आपकी मौजूदगी के बिना भी काम करता है, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट, ऑटोमेटेड सर्विस, एफिलिएट लिंक, यूट्यूब वीडियो, मोबाइल ऐप, ब्लॉग, तो फिर आपको पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ता, बल्कि पैसा आपके पीछे आने लगता है। आप जहां हैं, जो कर रहे हैं, कमाई चल रही है। 5, इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शुरुआत में मेहनत जरूर करनी पड़ती है, और वह भी खूब। लेकिन उस मेहनत को आप सिस्टम में बदलते हैं। जैसे हर बार क्लास लेने के बजाय एक बार कोर्स रिकॉर्ड करना, रोज कॉल करने के बजाय एक बार अच्छी वेबसाइट बनाना, हर बार समझाने के बजाय एक बार वीडियो या बुक बनाना। आपका अनुभव, ज्ञान और मेहनत एक बार में 1000 बार कमाने लगेगा। निष्कर्ष, मेहनत से पैसा कमाना समझदारी है, लेकिन सिस्टम से पैसा कमाना आजादी है। आज की असली सफलता वही है जब आप समय के गुलाम नहीं, बल्कि पैसे और समय दोनों के मालिक बन जाएं। एक बार कुछ ऐसा बनाइए जो बार बार आपको कमाई देता रहे, तब आप कह पाएंगे, अब पैसा मेरे पीछे लग गया है। भाग 6, अगर आप अभी पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो खुद से यह 3 सवाल जरूर पूछिए। संघर्ष हमेशा एक संकेत होता है कि कुछ बदलने का समय आ गया है। जब आपकी मेहनत के बाद भी पैसा नहीं आ रहा, जब आप दिन रात कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी तनाव और असंतोष बना हुआ है, तो जरूरी है बाहरी चीजें बदलने से पहले खुद से सवाल पूछना, क्योंकि असली समाधान हमेशा भीतर से शुरू होता है। सवाल 1, क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो लोगों के लिए उपयोगी है? यह सबसे बुनियादी सवाल है। क्या मैं जो कर रहा हूं उसकी किसी को जरूरत है?
अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसे लोग चाहते ही नहीं, या उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि आप हैं या नहीं, तो फिर पैसा क्यों आएगा? उपयोगिता का मतलब है आप किसी की सुविधा बढ़ा रहे हैं, आप किसी की समस्या हल कर रहे हैं, आप किसी को समय या जानकारी दे रहे हैं। जिस काम की दुनिया को जरूरत है, पैसा वहीं आता है। सवाल 2, क्या मेरी सेवा या स्किल लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही है? हर व्यक्ति यह सोचता है, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन पैसा तो इनाम है उस बदलाव का जो आप दूसरों की जिंदगी में लाते हैं। बदलाव का मतलब है किसी को कुछ नया सिखा देना, किसी को डर से निकालकर आत्मविश्वास देना, किसी के बिजनेस को थोड़ा बेहतर बना देना, किसी के समय या मेहनत को बचा लेना। अगर आपकी स्किल में यह ताकत नहीं है तो उसे मजबूत बनाइए। अगर है तो उसे और लोगों तक पहुंचाइए। जहां बदलाव होता है वहां धन्यवाद आता है और फिर पैसा आता है। सवाल 3, क्या मैं सिर्फ खुद के लिए काम कर रहा हूं या दुनिया के लिए भी कुछ कर रहा हूं? यह सवाल थोड़ा कठिन है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं पहले खुद संभलूं, फिर दुनिया की मदद करूंगा। लेकिन यही सोच पैसा रोक देती है। जब आप खुद से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करना शुरू करते हैं तो दुनिया आपको याद रखने लगती है। आप सिर्फ ग्राहक नहीं बनाते, भरोसेमंद नाम बनाते हैं। जैसे ही आपकी सोच मैं से निकलकर तू और हम पर आती है, पैसा सेवा की दिशा से चलकर आता है। अगर तीनों सवालों का जवाब नहीं है तो घबराइए नहीं, यही बदलाव की शुरुआत है। हर जागरूकता की शुरुआत स्वीकार से होती है। आपने स्वीकार किया कि अभी आप केवल कमाने की दौड़ में हैं, समाधान देने की दिशा में नहीं। तो अब यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप क्या कर सकते हैं? 5 छोटे छोटे कदम जो बड़ा फर्क लाएंगे। 1, लिखिए आप कौन कौन से काम कर सकते हैं जो दूसरों के काम आ सकते हैं। 2, सीखिए ऐसी स्किल सीखिए जिसकी आज की दुनिया को जरूरत है। 3, मिलिए अपने आसपास के लोगों से बातचीत कीजिए, उनकी समस्याएं समझिए। 4, शुरुआत कीजिए, छोटा ही सही कोई सेवा देना शुरू कीजिए। 5, धैर्य रखिए, जब आप समाधान देंगे तो पैसा जरूर आएगा, हो सकता है धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। निष्कर्ष, जब तक आप खुद से ईमानदारी से सवाल नहीं पूछते, आप खुद को बदल नहीं सकते। और जब तक आप खुद को नहीं बदलते, पैसा आपकी दिशा में नहीं बढ़ता। पैसा बाहर की दुनिया से नहीं, आपकी सोच से आता है। सोच बदलिए, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। अंतिम निष्कर्ष, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने पीछे लगाओ। एक सच्चाई जो सब कुछ बदल देती है। पैसा कोई लक्ष्य नहीं, यह एक परिणाम है। अक्सर हम यह गलती करते हैं कि पैसे को ही मंजिल मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा वो फल है जो तब मिलता है जब आप सही बीज बोते हैं, यानी सही सोच, मेहनत, सेवा और मूल्य। अगर आप सिर्फ फल के पीछे भागेंगे लेकिन बीज नहीं बोएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पैसा कभी लक्ष्य नहीं हो सकता, वह हमेशा उस मूल्य का पुरस्कार है जो आपने दूसरों को दिया है। 2, पैसा सम्मान के रूप में आता है। जब आप किसी को ज्ञान देते हैं, किसी की परेशानी हल करते हैं, कोई ऐसा उत्पाद या सेवा देते हैं जो जिंदगी आसान बनाती है, तो पैसा उस योगदान का सम्मान बनकर आता है। दुनिया कहती है, आपने मेरी मदद की, मैं इसका मूल्य चुकाना चाहता हूं। यह सिर्फ लेन देन नहीं, यह कृतज्ञता है और वही पैसा बनता है। 3, पैसा खुद आपकी तलाश करता है जब आप खुद को देने लायक बना लेते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना प्रमोशन के भी कमाते हैं? क्या आपने देखा है कि कुछ लोग बिना भागदौड़ के भी ग्राहक बना लेते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने खुद को इतना मूल्यवान और दुर्लभ बना लिया है कि अब पैसा, अवसर और लोग उन्हें खोजने लगते हैं। उन्हें बेचना नहीं पड़ता, उनका काम खुद बोलता है। 4, तो अब क्या करें? पैसे को मत पकड़ो, खुद को संवारो। अपने विचारों को बदलो। मुझे क्या मिल सकता है
से मैं क्या दे सकता हूं पर आओ। अपनी कौशल स्किल्स को निखारो, अपनी सोच को ऊंचा बनाओ, अपनी आदतों को सेवा और समाधान की दिशा में मोड़ो। जब आप दुनिया को बदलने लायक बनते हो, दुनिया खुद आपको बदलने लगती है। पैसे के पीछे मत भागो, कुछ ऐसा बनो कि पैसा तुम्हारे पीछे भागे। आपका काम है देना, पूरा मन, पूरी नियत और पूरी सच्चाई से। फिर पैसा आएगा, सम्मान की तरह, परिणाम की तरह। पैसा कभी मंजिल नहीं था, वह तो बस उस रास्ते की निशानी है जो आपने दूसरों के लिए आसान बनाया। अगर इस वीडियो की बातें आपके दिल को छू गईं, तो नीचे कमेंट करके बताइए। अब आप पैसा कमाने के लिए क्या नया करने जा रहे हैं? क्या सोच बदलने वाली है आपकी? और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, सोच बदलने वाले विचार देते हैं जो जीवन में असली बदलाव लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई दिशा, एक नई रोशनी के साथ।